हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज मैं बात करने वाला हूं गोल सेटिंग के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका आज के टाइम पे गोल क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो। आपको सबसे पहले ये पता करना होगा एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या लक्ष्य है। अगर आपने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया तो आपने अपना आधा काम कर लिया। ठीक है, ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जिनका गोल पहले से ही सेट है। यानी कि अगर उन्होंने 9th 10th 11th 12th में ही अपना गोल सेट कर लिया था कि मुझे ये करना है, कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे डीएम बनना है। अगर आपका सपना बचपन से ही क्लियर है तो आप उसके पीछे मंजे हुए हो, अपने गोल के पीछे आप लगे हुए हो। आपके लिए ये क्लास नहीं है, ये क्लास उनके लिए है जो अभी तक भटक रहे हैं, जिनका गोल क्लियर नहीं है। सबसे पहले मेरी बात को सुनो, गोल क्लियर करना क्यों जरूरी है। देखो, गोल क्लियर करना इसलिए जरूरी है, चीजें बहुत सारी हैं, एक कमरे में बहुत सारे तुम खरगोश छोड़ दो, ठीक है, और फिर कहो सब खरगोशों को पकड़ो, तुम किसी को नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर तुम एक खरगोश को लक्ष्य बना लोगे कि मुझे इसी खरगोश को पकड़ना है, तो तुम आराम से पकड़ लोगे। यानी कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसके पीछे लग जाओ। अपना पूरा टाइम, अपना पूरा समय, अपना पूरा तन मन धन सब कुछ क्या कर दो, समर्पित कर दो, और आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब आपको ये पता करना है कि मुझे मजा किस चीज में आ रहा है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका जो गोल है, आपको सबसे पहले देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कई चीजों में हो सकता है आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में हो सकता है आपका इंटरेस्ट क्या कहते हैं गाने में हो सकता है सिंगिंग में हो सकता है आपका इंटरेस्ट किस में हो सकता है आपका इंटरेस्ट पढ़ाने में भी हो, या फिर आपको होता है आपका इंटरेस्ट स्टडी करने में हो, आपको पढ़ने में मजा आता हो, कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बायोलॉजी या कुछ भी, ठीक है, उसको आपको पढ़ने में मजा आता है। तो मतलब आपको पहले क्या करना है, अपने सारे इंटरेस्ट जो भी आप करते हो सकता है आपका एक इंटरेस्ट हो ड्राइंग में, आपको सारे इंटरेस्टों को लिखना है। फिर आपको ये देखना है कि किस इंटरेस्ट के लिए क्या करियर है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, और किस चीज़ को मैं लंबे समय तक कर सकता हूँ। सारी डिटेल, सारी जानकारी जानने के बाद आप किस चीज़ को लंबे समय तक कर सकते हो, सारे इंटरेस्ट को हटाने के बाद आपको एक चीज़ निकालनी है और उसी चीज़ के पीछे क्या करना है, लग जाना है, अपना टाइम दे देना है। देखो, अगर आप बीएससी कर रहे हो या बीए करने वाले हो या बीएससी करने वाले हो, तो आपके पास 3 साल हैं, ठीक है। इन 3 सालों में आपको क्या करना है, 1 साल, यानी कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए आप 1 से 2 साल तो दे ही सकती हो ना, तो अपने 1 से 2 साल तो ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने दिल की सुननी है। आपका दिल कह रहा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं तो करो। अब ऐसा नहीं है कि अगर 10th क्लास में या फिर 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में सर पूछते थे तो सबसे पहले हाथ किसका खड़ा होता था, यानी कि कौन सबसे पहले बताने के लिए तैयार होता था, आप उसका आंसर बता पाते थे, नहीं बता पाते थे। खुद अपने आप से अपना आंसर पूछो, ठीक है ना। यानी कि अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आपको पता होगा कि मैं यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है मैं कर सकता हूं तो एक बार ट्राई करो ना, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मतलब क्या कहते हैं, एक ही, यानी कि जिस डायरेक्शन में हर कोई जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने से बचना है। यानी कि अगर आपका मन हो सकता है डॉक्टर नीट की तरफ हो, ठीक है, ये हो सकता है आपका मन किसी और चीज की तरफ हो, लेकिन आप जा रहे हो किसी की बातों में आके या फिर और लोगों को देखते हुए, अपने दोस्तों को देखते हुए आप यूपीएससी की तरफ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत स्ट्रेटजी है, गलत अप्रोच है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या कहा मैंने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये गलत अप्रोच है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जिस ओर जो जमाना चल रहा है उस जमाने को, मतलब आपको जमाने से थोड़ा अलग सोचना है, आपको अलग हटके चलना है। 1% में आना है अगर आपको, तो आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ हटके करना होगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, रोज क्लास आती है आपके लिए, रोज वीडियो आती है, क्यों आती है, इंटरेस्ट है। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं 2 दिन वीडियो बना के बंद कर देता, कैमरा ये सब हटा देता, सारे ये वीडियो क्यों बनाता, मैं नहीं बनाता ना। मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, जिस चीज को आप लंबे समय तक कर सकते हो वही आपका इंटरेस्ट है, और लंबे समय तक नहीं कर पा रहे, 2 दिन का, मान लो आप बहुत बिल्कुल एकदम थके हुए हो, बिल्कुल एकदम परेशान हो, बिल्कुल थके हुए हो, और फिर आपको वो वाली चीज करने को दे दी जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये है, आपको ऐसी कोई चीज करने में मजा आ रहा है तो इसका मतलब आपका उसी चीज में इंटरेस्ट है। चाहे मैं कितना भी थका हूं लेकिन आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करता हूं, क्यों करता हूं, इंटरेस्ट है, मजा आता है। चाहे इस वीडियो को कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे बनाने में मजा आता है। थंबनेल बनाता हूँ, थंबनेल डिजाइन करता हूँ, ना खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ, इन सब चीजों में क्या आता है, मुझे मजा आता है, इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। साथ में अपनी स्टडी करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको करने में आपको मजा आ रहा है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कोई
भी स्किल हो, कोई भी आपके अंदर टैलेंट हो, उसको उभारने की कोशिश करो, उसको अपने अंदर से लाने की कोशिश करो। सबसे बड़ा काम यही होता है, 50% काम यही होता है कि आपने ये पहचान लिया। मैं तो कह रहा हूँ 50% से ज़्यादा काम यही है कि अगर आपने पहचान लिया कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, आपने अपने गोल को आपने डिसाइड कर लिया, तो आपने अपना आधे से ज़्यादा काम वहीं पर कर दिया, इस बात की गारंटी है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांति से बैठना है, सुकून से बैठना है, खुद से पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं, क्या मैं नहीं कर सकता, सब कुछ अपने आप से पूछना है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। ये छोटी सी क्लास आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। इस छोटी सी क्लास में मैं आपको बहुत कुछ बता पाया हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।